Hello everyone, I once again welcome you in my series Reasoning at the rate आयुष अग्रवाल। इस सीरीज़ में हमने क्यूब एंड क्यूबाइड चैप्टर की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? क्यूब एंड क्यूबाइड चैप्टर की, जिसमें मैंने आपसे क्यूब के दो पार्ट पे डिस्कस किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 क्या था क्यूब का? ये वो था जब हमारा क्यूब है, पूरा का पूरा जो क्यूब है वो एक ही कलर से पेंटेड हो, मतलब व्हेन क्यूब इज पेंटेड विद सेम कलर। ये पहला पार्ट हमने जो किया था उसमें हमने निकालना सीखा था कि हमारा कॉर्नर क्यूब्स, मिडल क्यूब्स, सेंट्रल क्यूब्स, इनर सेंट्रल क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। सिमिलरली हमने पार्ट 2 पे बात की थी क्यूब के, जिसमें हमने क्या, जब हमारा क्यूब डिफरेंट कलर से पेंटेड होता था, व्हेन क्यूब इज पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स। इसी तरीके से हम क्यूबॉइड चैप्टर पे चले थे, क्यूबॉइड पे, जिसमें पहले पार्ट पे हमने बात की थी क्या, जब हमारा क्यूबॉइड था, जो हमारा क्यूबॉइड है वो सेम कलर से पेंटेड होता है। क्यूबॉइड इज पेंटेड विद सेम कलर फ्रॉम ऑल साइड। अब इसी पे हम दूसरे पार्ट पे बात करते हैं, जब हमारा जो क्यूबॉइड है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंटेड होगा डिफरेंट डिफरेंट साइड पे। व्हेन क्यूबॉइड इज पेंटेड विद डिफरेंट कलर ऑन डिफरेंट साइड। मतलब जब हमारा जो क्यूबॉइड है उसमें हमारा जो हमने कलर किया होगा वो डिफरेंट डिफरेंट कलर होगा, मतलब किसी एक साइड पे लाल कलर से पेंट किया होगा, किसी पे ब्लू कलर से पेंट किया होगा, किसी में येलो कलर से। तो ऐसे, तो अब ये वाला केस लेके चलते हैं हम, जिस पे हम बात करेंगे आज। जैसे कि एक ये हमारा क्यूबॉइड है, समझते हैं कि एक ये हमारा क्या है, एक क्यूबॉइड है। ये हमारा एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमें दे रखी है। इसकी ये वाली साइड हमारी 15 है, ये वाली साइड 9 है, और ये वाली साइड जो है उसकी वैल्यू है 12। ठीक है, तो हमें इस क्यूबॉइड को कट करना है, इसे कट करना है छोटे छोटे क्यूब्स में, जिसकी जिसकी जो साइड होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे कट करते हैं, तो कट करने के लिए हमें नंबर ऑफ कट्स निकालने पड़ेंगे। उसे निकालने से पहले हमें N1, N2 और N3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो N1 ना 9/3, कितना आया 3। तो कट कितने होते हैं, एक माइनस होता है, 2 आया। ऐसे ही N2 वो कितना है 12/3, कितना आया 4। तो कट कितने होंगे, 4 - 1 आएगा 3। ऐसे ही N3 15/3,
कितने आएगी इसकी वैल्यू 5। तो कट कितने आएंगे, वो आएंगे हमारे 5 माइनस 1, ये आएगा 4। तो हमारे पास हमें कट कितने कितने लगाने हैं, एक 2 कट लगाना है, 3 लगाना है, 4 लगाना है। तो 2 कट कौन से वाले में लगाएंगे हम, इस वाले में, ये 1, ये 2, 1 एंड दिस इज 2। सिमिलरली 3 कट, तीन कट यहाँ लगेंगे, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब सिमिलरली 4 कट्स, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा एक क्यूबॉइड है जिसे हमने कट किया है, और उस कितने से कितने सेंटीमीटर की साइड का, 3 सेंटीमीटर की साइड का। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने निकलेंगे इसमें जब हम इसे कट करेंगे। तो टोटल क्यूब निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, n1 इंटू n2 इंटू n3। n1 कितना है 3, n2 कितना है 4, और n3 कितना है 5। 4 इंटू 5, ये कितना आया 60 आया। तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकलेंगे कितनी साइड के, 3 साइड वाले इस क्यूबॉइड में से, वो निकलेंगे 60। ठीक है, कितने निकलेंगे 60। अब इसी में हम सिमिलरली देखते हैं कि हमारे जो 3 सरफेस पेंटेड क्यूब होंगे, इसमें 3 सरफेस पेंटेड and that two with different colors। 3 सरफेस पेंटेड, किसकी बात कर रहे हैं हम, 3 सरफेस पेंटेड, और वो भी डिफरेंट कलर से पेंटेड हों। यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमारा क्यूबॉइड दे रखा था ना, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो हमारा ये वाला ऊपर वाला सरफेस है ना, ये हमारा ब्लू कलर से हमने इसे पेंट किया है। ये वाला हिस्सा हमने येलो कलर से पेंट किया है। जो इसकी इधर की साइड में है उसे हमने रेड कलर से पेंट किया है। सिमिलरली जो बॉटम वाला हिस्सा है उसे हमने ब्लू कलर से पेंट किया है। ऐसे ही ये वाला हिस्सा जो है इसे हमने येलो कलर से पेंट किया है। ठीक है, तो और ये वाला हिस्सा हमारा रेड कलर से पेंटेड है। तो अब इसमें हमसे क्या पूछा है, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो हमारा 3 सरफेस पेंटेड क्यूब निकालने हैं, और जो 3 सरफेस हो ना, वो तीनों सरफेस डिफरेंट कलर से पेंटेड हो। बताओ वो कितने होंगे इस क्यूबॉइड में। तो हमारा जो येलो कॉर्नर है ये कितना है, ये कौन से कलर से पेंटेड है, ये ब्लू कलर से पेंटेड है। ये इधर से येलो कलर से पेंटेड है, इधर से रेड कलर से पेंटेड है। ये कॉर्नर जो है, कॉर्नर जो होते हैं वो 3 सरफेस पेंटेड होते हैं। ठीक है, ये तो हमें पहले पता है। तो ये 3 सरफेस पेंटेड तो है, साथ में ये डिफरेंट कलर से पेंटेड भी है। मतलब यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर हैं। सिमिलरली यहाँ पे लाल है इस कॉर्नर में, यहाँ पे येलो है, और नीचे क्या है, नीचे ब्लू है। तो ये कॉर्नर भी हमारा 3 डिफरेंट कलर से पेंटेड है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, ये भी ऐसे ही है। तो जो हमारे इस क्यूबॉइड के जितने भी कॉर्नर होंगे ना, वो 3 कलर से पेंटेड होंगे, और जो पेंटेड तो होंगे, साथ में जो उनकी जो साइड होंगी तीनों, वो डिफरेंट कलर से पेंटेड होंगी।
क्या होंगी, डिफरेंट कलर से पेंटेड होंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा कॉर्नर क्यूब्स और वो कितने हैं, वो है 8। ठीक है, अब इसी में हम निकालना सीखते हैं क्या, क्यूब्स which have only two surface painted and that two with different कलर्स। मतलब हमने अभी निकाला कि 3 सरफेस पेंटेड और वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंटेड हों। अब हम निकालना सीखते हैं 2 सरफेस पेंटेड और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंटेड हो। तो उसका 2 सरफेस पेंटेड की जब भी हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, मिडल क्यूब की। और उसका फॉर्मूला कहाँ है, ये कहाँ से निकलते हैं, ये एज से निकलते हैं, फ्रॉम एज ऑफ क्यूबॉइड। और क्यूब, अगर हम क्यूब में से निकाल रहे हो, क्यूब की बात कर रहे हो, इसका फॉर्मूला क्या है, 4n1 - 2 + 4n2 - 2 + 4n3 - 2। n1 n2 n3 हमने पहले ही निकाल लिया है। तो 4n1 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 3 - 2 + 4 4 - 2 + 4 5 - 2। तो 4 × 1 + 4 × 2 + 4 × 3। तो ये कितना आया, 4 + 8 + 12। तो ये आ गया हमारा 24। ये जो 24 क्यूब्स आए हैं ना, ये हमारे इनके जो फेस हैं वो कलर तो 2 ही हैं और 2 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, पर ये हमारा कॉम्बिनेशन आया है। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि इसमें हमारे कुछ क्यूब ऐसे हैं जो लाल और येलो कलर से फेस वो कलर हैं, जिनके लाल और येलो कलर फेस जो कलर वो फेस हो रखे हैं। और कुछ क्यूब ऐसे हैं जिनका लाल और ब्लू कलर जो फेस है वो है। और कुछ क्यूब ऐसे हैं जिनके जो फेस हैं वो ब्लू और येलो कलर से कलर हुए हुए हैं। तो जो लाल और रेड और येलो कलर से हमारी क्यूब हैं जिन्हें हमने कलर किया है वो कैसे कितने हैं, 9 × 15 सेंटीमीटर सरफेस। ये हमारा रेड कलर वाला है। ऐसे ही 9 × 12 सेंटीमीटर सरफेस, ये हमारा येलो वाला है। ठीक है, ये हमारी वही एक साइड उसकी क्यूबाइड की और दूसरी साइड क्यूबाइड की। तो जो ये साइड, ये पूरा जो एरिया बनेगा उसका जो सरफेस है वो लाल कलर से पेंटेड है। ऐसे ही जिसकी एक साइड 9 है दूसरी 12 है, उसका जो एरिया बनेगा उसकी येलो साइड है वो पेंटेड है उस कलर से। तो अब इनमें कॉमन क्या है, कॉमन साइड कौन सी है, कॉमन साइड है हमारी 9। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ n वो आएगी हमारी n1 9/3, ये आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये अब हम इसे फॉर्मूले में रख देते हैं, n1 - 2 4, n1 कितना आया 3 - 2, तो ये आया हमारा 4। मतलब इन 24 में से जो हमारे क्यूब्स हैं जिनका एक फेस लाल कलर से रंगा हुआ है और दूसरा फेस येलो कलर से रंगा हुआ है, वो कितने हैं, वो है 4। ऐसे ही हम दूसरे निकालते हैं, रेड एंड ब्लू। मतलब ऐसे क्यूब जिनके 2 फेस रंगे हुए हैं और जिसमें से एक फेस लाल रंग से रंगा हुआ है और दूसरा फेस ब्लू रंग से रंगा हुआ है।
उसे कैसे निकाल लेंगे, 9 × 15 सेंटीमीटर सरफेस जो है हमारा रेड है, ऐसे ही 12 × 15 सेंटीमीटर सरफेस जो हमारा रंगा हुआ है ब्लू कलर से। तो इनमें कॉमन साइड कौन सी है, कॉमन साइड वो है 15। तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ, वैल्यू ऑफ n वो होगी हमारी 15 डिवाइडेड बाय 3 ये 5। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, कितना आएगा 4n2 - 2, 4n2 कितना आया 5 - 2 4 × 3 यह है हमारा 12। मतलब जो हमारे 24 क्यूब हैं उसमें से जो हमारे 12 क्यूब हैं उनके जो फेस हैं, जो एक फेस है वो लाल रंग से रंगा हुआ है और दूसरा फेस नीले रंग से रंगा हुआ है, मतलब रेड एंड ब्लू रंग से रंगा हुआ है। ऐसे ही हम देखते हैं ब्लू एंड येलो, ब्लू एंड येलो। इसमें एक साइड है 12 × 15 सेंटीमीटर सरफेस जो है ब्लू कलर से, दूसरी साइड है 12 × 9 सेंटीमीटर सरफेस। जो ये हमारा सरफेस है उसमें कौन सा कलर है, उसमें है येलो। तो इन दोनों में कॉमन साइड कौन सी है, कॉमन साइड। हम इसमें आपने गौर किया होगा कि हम इसमें कॉमन साइड क्यों निकाल रहे हैं, कॉमन साइड का मतलब है एज। और हमें पता है जब भी हम मिडल क्यूब की बात करते हैं तो वो कहाँ से निकलते हैं, एज से निकलते हैं। तो हम एज की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये कौन सी है कॉमन साइड 12। तो एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, वो आएगी 12 डिवाइडेड बाय 3 4। तो अब रख देते हैं फॉर्मूला में 4n3 - 2 4 - 2 तो 4 × 2 एंड दिस विल 8। मतलब कि जो हमारे 24 क्यूब हैं उसमें से जो हमारा 8 क्यूब हैं उनके जो फेस पे कलर हो रखा है, एक फेस पे ब्लू कलर हो रखा है, एक फेस पे येलो कलर हो रखा है। अब सिमिलरली हम सीखते हैं एक और पार्ट इसका, क्यूब विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड that too with a particular given color। मतलब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हमारा एक क्यूबॉइड है जिसे हमने छोटे छोटे पार्ट में काटा है, तो वो हमें वाला क्यूब निकालना है जिसका एक सरफेस पेंटेड हो और वो भी एक पर्टिकुलर कलर से पेंटेड हो। जब भी हम एक सरफेस पेंटेड की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम सेंट्रल क्यूब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेंट्रल क्यूब की। और इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2n1 - 2 n2 - 2 + 2 n2 - 2 n3 - 2 + 2 n3 - 2 एंड n1 - 2। अब यहाँ पे हम सिंपली n की वैल्यूज़ रख देंगे, n1 n2 एंड n3 की वैल्यूज़ रख देंगे, जो है 3 - 2 4 - 2 + 2 4 - 2 5 - 2 + 2
5 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2। तो क्या आएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1। ये कितना आएगा 12 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 6। तो आ गया हमारा 22। इस क्यूबॉइड को कट करने पे हमें 22 क्यूब्स प्राप्त होते हैं जो एक कलर से पेंटेड हैं, जिसका एक सरफेस एक कलर से पेंटेड है। ये भी एक कॉम्बिनेशन है। अब हमें पर्टिकुलर कलर के क्यूब निकालने हैं। किसके? पर्टिकुलर कलर के क्यूब। जो क्या होगा, एक तो रेड कलर से पेंटेड होगा, एक येलो कलर से पेंटेड होगा फेस, एक ब्लू कलर से पेंटेड होगा। तो अब हम इसे देखते हैं कि 22 में से ऐसे कौन से क्यूब हैं जो लाल रंग से पेंटेड हैं, ऐसे कौन से क्यूब हैं जो येलो रंग से पेंटेड हैं, और ऐसे कौन से क्यूब हैं जो ब्लू रंग से पेंटेड हैं। तो इसे कैसे निकालेंगे? 9 इंटू 15 सेंटीमीटर सरफेस जो है हमारा लाल रंग का, क्योंकि हमें पता है कि जो एक सरफेस पेंटेड होता है वो कहाँ से निकलता है? फेस में से निकलता है। तो ठीक है, फिर इसमें जो 9 सेंटीमीटर है वो हमारा N1 हो जाएगा, एंड जो 15 सेंटीमीटर है वो हमारा N2 हो जाएगा। तो वन सरफेस पेंटेड कैसे ने? फॉर्मूला है ही, सॉरी, N1 एंड N3। तो N3 माइनस 2 N2 माइनस 2, 2 5 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2। दिस विल कम 2 इंटू 3 इंटू 1, दिस विल कम 6। मतलब जो हमने ये 22 क्यूब निकाले हैं जिसका एक सरफेस पेंटेड है, उसमें से जो हमारा 6 क्यूब ऐसे हैं जो हमारे एक सरफेस पेंटेड तो हैं और वो भी लाल कलर से पेंटेड हैं। सिमिलरली हम देखते हैं जो येलो कलर से पेंटेड हो। 9 इंटू 12 सेंटीमीटर सरफेस जो है हमारा वो येलो कलर से है। तो इसमें ये हमारी N1, ये हमारा N2। तो हम इसे निकाल लेते हैं 2 N1 माइनस N2 1 माइनस 2 N2 माइनस 2। तो 2 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2। तो 2 इंटू 1 इंटू 2। तो ये आ गया हमारा 4। ये जो 4 क्यूब है वो येलो कलर से पेंटेड है। ऐसे ही हमारी जो साइड है 12 इंटू 15 की, वो हमारी ब्लू कलर से पेंटेड है। तो इसमें हम N2 और N3 निकाल लेंगे, N2 एंड N3। निकालना तो आता है ना N2 एंड N3। जैसे मतलब कि जो भी साइड दे रखी है उसे हम उस साइड से डिवाइड करेंगे जिस साइड का हमें क्यूब चाहिए। 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 3 साइड वाला क्यूब चाहिए। तो इसमें हम 2 N2 माइनस 2 N3 माइनस 2, सिमिलरली 2 4 माइनस 2 5 माइनस 2, इस 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आ गया हमारे 12। मतलब जो ये हमारे 22 क्यूब थे उसमें से जो हमारा एक जो 6 क्यूब हैं वो लाल कलर से पेंटेड है, 4 क्यूब हैं वो येलो कलर से पेंटेड है, और 12 क्यूब हैं वो ब्लू कलर से पेंटेड है। थैंक यू सो मच।